नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा ये आपकी रिवीजन क्लास है और इस रिवीजन क्लास में हम आपका रिवाइज करवा रहे हैं आपके सिलेबस का। कल की आपकी जो पहली रिवीजन क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था आपके पादप ऊतक। तो पादप ऊतक तो हमने डिस्कस कर लिए थे जब हमने पढ़े थे मेरिस्टेम स्थायी, आपको याद आ रहा होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका जंतु ऊतक। ठीक है बेटा, अब जंतु ऊतक की बात करें तो ऊतक वर्ड तो आपको पता ही है सर, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति कार्यकी में या संरचना में समान हो उसको ऊतक कहा जाता है। क्योंकि हम जंतुओं की बात करने वाले हैं तो बेटा ये जंतु में जो ऊतक होते हैं उनको जंतु ऊतक कहते हैं। अब इसका बेसिकली मैं आपको एक टेबलेट फॉर्म में पढ़ा के चलूंगा। इसके अगर जंतु ऊतक में विभाजन की बात करूं या इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेटा इसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला है इसका, उसका नाम है उपकला ऊतक। उपकला को बेटा हम अंग्रेजी में एपिथेलियम भी कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा जो है बेटा आपका वो है संयोजी ऊतक। संयोजी माने किन्हीं 2 चीजों को जोड़ने वाला कोई रचना है, इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। नंबर 3 पेशी ऊतक या पेशीय ऊतक, मतलब इसमें कुल मिला के बात आपकी पेशियों की होगी। और नंबर 4 और आखिरी है बेटा आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधित की बात होगी। इसकी एक इकाई को हम एक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं इसकी इकाई को। ठीक है जी। अच्छा बेटा, तो अब चलो बात करते हैं जंतु ऊतक के आपको मुख्य 4 प्रकार हर किसी को याद होने चाहिए। आज हम बात करेंगे बेटा उपकला ऊतक की। उपकला आपको पता है जो सबसे बाहर की जो कला है, जो आवरण है, उसकी बात हो रही है। और इसकी यह जो ऊतक होता है यह एक तरफ से, एक ओर से किसी मतलब स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है। चाहे तो वो वातावरण के संपर्क की बात हो रही हो या चाहे वो किसी आपके शरीर के अंदर किसी गुहा में स्वतंत्र होने की बात हो रही हो। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं उपकला की। इसको मैंने बेटा रिवीजन करा रहा हूँ, आपको शॉर्ट ही बढ़ाऊंगा। आपको बात करें तो मैंने इसके 2 प्रकार बताए थे आपको। एक सिंपल यानी कि साधारण या सामान्य, साधारण उपकला ऊतक, पूरा नाम लिखेंगे बेटा। जबकि दूसरा इसका नाम है जटिल उपकला ऊतक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। चलो जटिल की बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात हो रही है। अब साधारण की बात कर लेते हैं। पहले साधारण माने सिंपल होगा कोई ना कोई चीज, मतलब कि यह सिर्फ एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय। आपको एक शब्द से ही याद करना है, यानी कि इसमें कोशिकाओं का बस एक ही स्तर होता है। मान लो ये कोशिका है तो एक ही स्तर लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका साधारण उपकला ऊतक। जटिल में क्या होगा, इसमें क्या अंतर है, यह है बहुस्तरीय होता है। बहु माने कई सारी, तो इसमें मतलब कि कोशिकाओं के कई सारे स्तर एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका जटिल। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे साधारण की। तो इसको हमने कई भागों में बांटा था। मैं पहला लिखने वाला हूं जो है आपका स्क्वेमस। स्क्वेमस को आप हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ तो बेटा देखो, साधारण को मैंने आपको लिखा था सरल, एक ही बात है। और आपको जटिल लिखा था मैंने संयुक्त। कंपाउंड को संयुक्त बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसे हटा संयुक्त समझो आप। आपने ये लिखा हुआ है तो आप यही से समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं उपकला ऊतक के 2 प्रकार की, सरल उपकला ऊतक और दूसरा संयुक्त उपकला ऊतक। सरल कौन सा, जो एक स्तर कोशिकाओं का बना होता है, और संयुक्त मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के स्तर से मिलकर बना होता है। अब बेटा मैं सरल की ही बात कर रहा था। तो सरल में जो पहला था आपका स्क्वेमस को बोलते हैं हिंदी में सल्की उपकला ऊतक। मतलब इसकी जो कोशिका होती हैं वह थोड़ी चपटी सी होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं सल्की उपकला ऊतक। ठीक है बेटा। नंबर दूसरा इसका प्रकार बेटा मैंने बताया था आपको घनाकार। अब देखो नाम को देखो गौर से बेटा, घन के आकार
घन समझते हैं, मतलब कोई चीज़ है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बराबर हो, अगर ऐसी कोशिकाएं किसी ऊतक में है तो वो कहलाएंगी आपकी घनाकार ऊतक। बात समझ पाए, ये तो घन होता है। नंबर 3 जो चीज़ मैंने बताई थी ये क्या है आपकी कॉलमनर, और कॉलमनर को हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभी, स्तंभ के समान, मतलब कि कुछ लंबी चीज, यानी कि अगर ऐसी कोशिका है, जैसे कोई ये लंबी लंबी कोशिका है ऐसी, देखो ये पतली चपटी थी, इसको नाम दिया हमने सल्की उपकला ऊतक। एक घन के आकार की कोशिका है जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इनको हमने क्या नाम दिया है घनाकार ऊतक। और स्तंभी कोशिका है यानी कि लंबी लंबी कोशिका है इस तरीके से, तो इनको हमने दिया स्तंभी उपकला ऊतक। तो ये 3 इसके मुख्य मतलब कि मेन प्रकार हो गए जो किसी कोशिकाओं के आकार के आधार पर हमने बांटा था। इसके अलावा बेटा इसमें 2 प्रकार और बचे हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 4 को। नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, उसका नाम है सीलिएटेड। सीलिया मैंने आपको हिंदी में शायद लिखवाया था, यही लिखवाया था, सीलिएटेड यानी कि पक्षमाभी। इसका हिंदी वर्ड और क्या है, पक्षमाभी उपकला ऊतक। यानी कि अगर कोई भी कोशिका है, मान लो ये स्तंभी कोशिका है ऐसी है, तो ये फिलहाल तो क्या स्तंभी कोशिका बिल्कुल ऐसे है, ठीक है सर। अगर इसके ऊपर बेटा सीलिया पक्षमाभी लगे हों ऐसे करके, तो ये कहलाएगी आपका सीलिएटेड स्तंभी कोशिका, ठीक है। और अगर ऐसा कोई ऊतक बना हुआ है तो यह कहलाएगा पक्षमाभी सीलिएटेड स्तंभी उपकला ऊतक, ठीक है जी बेटा। अच्छा, अब लास्ट 5 बार बचा है बेटा आपका। नंबर 5 की मैं बात करूं तो वो कौन सा है, वो है आपका ग्रंथि। तो ग्रंथिल उपकला ऊतक। ग्रंथिल वर्ड को देखो ग्रंथि से बना हुआ है सर। ग्रंथि मैंने बेटा बताया था आपको, ग्रंथि क्या होती है, शरीर के अंदर ऐसा कोई भी अंग जो किसी भी प्रकार के केमिकल को, रसायन को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को स्रावित करता है, वह ग्रंथि कहलाता है। आपके शरीर में अनेक ग्रंथियां होती हैं। अभिग्रंथि 2 प्रकार की होती हैं, देखो ही लिख देता हूं बेटा ग्रंथि। एक तो होती है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहि माने बाहर, ऐसी ग्रंथियां जो अपने अंदर बनने वाले एंजाइम, हार्मोन या किसी पदार्थ को शरीर से बाहर एक पतली पाइप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि वाहिनियों के द्वारा ले जाती हैं या बाहर स्रावित करती हैं, उनको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल बेटा आपको दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था आपको कि आपके जो श्वेत ग्रंथि है, श्वेत माने पसीना, जो पसीना आता है, देखो पसीना आपके शरीर में बनता है अंदर, लेकिन वो निकलेगा कहाँ, शरीर से बाहर आकर। तो पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो शरीर के अंदर स्थित है, पसीना शरीर के अंदर ही बन रहा है, लेकिन वो ग्रंथियां एक पतली सी वाहिनी के द्वारा, एक पतली सी पाइप के द्वारा स्किन त्वचा तक आती है और वहां लाके पसीना को स्रावित कर देती है। तो एक प्रकार हो गया आपके बहिस्रावी ग्रंथि का। मैं एग्जाम्पल बेटा कई सारा आपको लिखवा चुका हूँ, आप नोटबुक उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। अब अगली मैं बात करूँ अंतःस्रावी की। तो अंतःस्रावी क्या है, अंत माने अंदर, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने अंदर पैदा होने वाले किसी हार्मोन्स, एंजाइम्स या पदार्थ को शरीर के अंदर ही स्रावित कर देती है। क्योंकि देखो मुख्य अंतर क्या है, क्योंकि इनके पास वाहिनी या डक्ट वगैरह नहीं होती। वाहिनी मतलब इनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी रचना नहीं होती जिसकी कोई पाइप नहीं होती जिसके द्वारा ये अपनी बनने वाली किसी चीज को बाहर ले जा सकें। तो ये अपने अंदर जो भी इनसे स्रावित होता है पदार्थ, ये उस पदार्थ को ब्लड के अंदर ही बेटा स्रावित कर देती है, रिलीज कर देती है। तो ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर में घूमने की वजह से जहां उसकी जरूरत होती है उस पदार्थ की या उस हार्मोन की या एंजाइम की, वह वहीं पर अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये होगी अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक
ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं लिखवा चुका हूँ बेटा आपको, तो आप सब ये करते रहेंगे। ठीक है, तो कल जो क्लास होगी, आज तो वो है आपका उपकला ऊतक, इसे कंफर्म करने के बाद में हम कल शुरू करेंगे संयोजी, पेशी और तंत्रिका। थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है बेटा जंतु ऊतक को, इसके मुख्य प्रकार 4, उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। आज हमने सिर्फ उपकला को डिस्कस किया है। उपकला सर 2 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त। सरल मतलब एक स्तरीय कोशिकाओं का बना हुआ, मतलब एक स्तर होता है कोशिकाओं का, जबकि संयुक्त में बहुत सारे स्तर होते हैं। हमने डिवाइड किया था, हमने यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन किया है बेटा सरल का। तो इसके 3 प्रकार मुख्य हो गए। सल्की कोशिका चपटी होती है, घनाकार कोशिका घन के आकार की होती है, स्तंभी कोशिका स्तंभ के आकार की लंबी होती है। नंबर 4 पक्षमाभी या सीलिएटेड कोशिकाओं पर सीलिया लगे होते हैं। नंबर 5 ग्रंथिल यानी कि ऐसे ऊतक जिनसे ग्रंथि निर्माण होता है। और यहीं पर बात करें ग्रंथि के प्रकार की, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तैयारी करते रहें अपनी, ठीक है, और अच्छे से नंबर लेके आओ। थैंक यू।